वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली सिस्टम ये होता है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एक बात पर डिपेंड करते हैं। वो ये डिपेंड है कि वो कहते हैं कि मनी जो है वो एक वक्त में जाकर न्यूट्रल हो जाती है। तो ये कंडीशन इस तरह से होती है कि इसमें आपका जो मनी होती है वो सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल्स को मूव कराती है। इसके अलावा जो है वो आपके जो वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि रियल वेरिएबल या फिक्स वेरिएबल हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब नॉमिनल वेरिएबल में होता क्या है, वेज होते हैं। इसी तरह से आपका वेजेस और वेजेस जो है उसको नॉमिनल कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो फिक्स वेरिएबल होते हैं उसके अंदर हम आउटपुट को कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम पहले कंसेप्ट पर बात करते हैं तो जिसमें वो कहता है कि आपका लॉन्ग रन में इस पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए जी, लॉन्ग रन में वो कहता है कि जब हम मनी सप्लाई को मूव करते हैं, यानी इसको शिफ्ट करते हैं मनी सप्लाई को, तो उससे क्या होता है, आपके रियल वेजेस जो रियल वेरिएबल्स होते हैं वो अपनी जगह एडजस्ट हो जाते हैं लॉन्ग रन के अंदर, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर उनके अंदर रियल वेरिएबल के अंदर चेंज आता है। तो ये भी एक साइन होता है, एक सिम्टम होता है कि आपकी जो मनी है वो न्यूट्रल है। मगर लॉन्ग रन के लिए शॉर्ट रन में जो है मनी की सप्लाई आप बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो वेजेस जो है आपके सख्त हो जाते हैं। जिस वेजेस की सख्ती की वजह से क्या होता है कि आपका जो पैसा होता है, जो आपके पास पैसा मौजूद होता है, वो पैसा आपका मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन पैदा करता है, लेकिन नॉमिनल वेरिएबल्स के अंदर सख्ती की वजह से ये आपका रियल वेरिएबल हिलाता है। मगर जब हम शॉर्ट रन के अलावा लॉन्ग रन पे स्टडी करते हैं तो वहाँ ये देखने को मिला है कि आपका लॉन्ग रन में ये ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जाता है। अब ये कहते हैं कि प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी वो कहते हैं कि जब आपने देखा कि आपकी जो प्राइस है वो आपको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, उसका प्रोसेस बहुत स्लो है, तो आप क्या करते हो, आप मनी सप्लाई को जैसे ही मूव कराओगे, जैसे ही मनी सप्लाई आप मार्केट के अंदर डालोगे तो उससे क्या होगा, उससे जो आपके रियल वेरिएबल्स होंगे उन पर बहुत तेज़ी से इफेक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। देखिए, जब हम सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाते हैं, ये कंसेप्ट ये कहता है कि जब हम सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो वेजेस होंगे वो सख्त हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिकली जब एडजस्ट होगी, जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगी, पैसा होगा, तो आप उसको स्पेंड भी करेंगे उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो आप प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इस तरह से आपको बताता है कि जो मनी है वो कहाँ कहाँ किस किस हालात में न्यूट्रल हो जाती है। अब वो एक हालत पे बात करता है, कहता है जब आपके परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जब आपको परफेक्ट मालूम होता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो मूव नहीं करेगी, या जो मॉनेटरी पॉलिसी लगी हुई है वो आपके जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं उनको ये बात मालूम हो बड़े अच्छे से, तो क्या होता है कि वहाँ वो अपनी प्राइस को, अपने आउटपुट को अपने हिसाब से लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, इस आउटपुट को लेकर चलने की वजह से क्या होता है, जो आपका कंज्यूमर होता है या आपका जो फर्म होती है वो अपने डिसीजन मेक करती है। लेकिन अगर आप उसके अंदर मूवमेंट लाते हैं, जब आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मिस इन्फॉर्म कर देते हैं, यानी जो उनकी मालूमात है उनको गलत साबित कर देते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, मनी ऑटोमेटिकली अपना एक रोल प्ले करती है, लेकिन वो वहाँ न्यूट्रल नहीं होती। लॉन्ग टर्म के अंदर उसके बहुत ज़्यादा नुकसान या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। रैशनल एक्सपेक्टेशन एक इसका आपको पता होगा कि एक थ्योरी होती है। ठीक है, बिहेवियर की थ्योरी होती है, कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी होती है। उस थ्योरी का जो पॉइंट है, कभी कभार अगर हम उस पॉइंट को स्टडी करते हैं तो वहाँ भी मनी जो है वो न्यूट्रलिटी शो कराती है। उसमें क्या होता है, उसमें जो आपके एजेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन काम कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप शॉर्ट रन के अंदर अपनी मनी सप्लाई को चेंज करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जो दो बड़े रियल वेरिएबल्स हैं, यानी वेजेस और प्राइस, उनमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाता है। वहाँ ये चीज़ जो होती है कि जो मनी है वो न्यूट्रल है, और उससे क्या होता है कि उसकी जो सप्लाई आपको पता होती है कि ये मूवमेंट करेगी, तो वो जो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ दी मनी सप्लाई वो अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है रैशनल एक्सपेक्टेशन के हवाले से। अब बात करते हैं जी नो मनी इल्यूजन। नो मनी इल्यूजन का मतलब ये होता है पैसा ना होना एक धोखा है। ठीक है, क्योंकि इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं कि जो आपके इकोनॉमिक एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो पैसे को अपने पास हाइड कर लेते हैं, लिक्विड कर लेते हैं। ठीक है, लिक्विड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब उनकी मनी सप्लाई दोबारा बढ़ाई जाती है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाती है और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सप्लाई बढ़ाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आपके इकोनॉमिक एजेंट होते हैं उनका क्या होता है, नॉमिनल वेरिएबल्स के ऊपर गौर हो रहा होता है कि वो देखते हैं कि हमारी इनकम बढ़ गई और प्राइस में जो है वो फ्लक्चुएशन आई।
लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो मनी वहाँ पर अपना न्यूट्रल किरदार अदा करती है, क्योंकि ये बात उन्हें पता होती है कि ये जो वेरिएबल हैं ये ऑटोमेटिकली रियल वेरिएबल की ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, यानी आपका आउटपुट बढ़ रहा है, आपकी चीज़ें बढ़ रही हैं। देखिए जब आपके पास पैसा बढ़ेगा तो ऑलमोस्ट आपका स्पेंडिंग बढ़ेगा, और जब स्पेंडिंग बढ़ेगा तो ऑलमोस्ट आपको आउटपुट की डिमांड होगी। तो इसीलिए ये नो मनी रिलीजन का केस है, मतलब इसमें ये कि आप मनी के फ्रेम में ना रहें, यानी एक तरह से इनका पॉइंट था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कि मनी एक फ्रेम है, यानी उसकी सप्लाई को अगर चेंज भी किया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम ये मान भी लेते हैं कि यार मनी न्यूट्रल होती है, तो उसके जो है एब्सेंस ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, अगर हम बात करते हैं मनी न्यूट्रल होती है, तो अगर आप मनी को न्यूट्रल कर देंगे तो आपने अगर कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किया है, कोई फैक्टर ऑफ मशीनरी यूज़ की है, कोई चीज़ ऐसी यूज़ की है जिससे आपका जो है वो वेरिएबल मूव कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अब वो जो शिफ्टिंग हो रही है वेरिएबल की, या वो जो मूवमेंट हो रही है, वो किससे हो रही है? टेक्नोलॉजी से हो रही है। टेक्नोलॉजी में मनी इन्वॉल्व है। मनी के अलावा क्या होगा? आपकी जो टेक्नोलॉजी से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपका आउटपुट बढ़ रहा है, तो अब क्या हो रहा है? अब मनी वहाँ पर न्यूट्रल नहीं रह रही है, ठीक है। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स के कुछ फ्लॉज भी थे, लेकिन ये आपको बेसिकली यहाँ ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मनी का जो है किस किस सूरतों में वो न्यूट्रल हो जाती है। अब आपके पास मनी नहीं है, लेकिन आपके पास मशीन है बनाने वाली, आपने उस मशीन से चीज़ें प्रोड्यूस की, तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या हुआ? आपके पास जो स्टॉक में मटेरियल रखा हुआ था उसने ऑटोमेटिक मनी को न्यूट्रल कर दिया। इम्प्लीकेशन अब ये किस तरह से किस किस हालात में यहाँ पर हम बात करते हैं और यहाँ ये अप्लाई की जा सकती है, ये बात कर सकते हैं। एक तो अगर लॉन्ग रन में बात करते हैं, लॉन्ग रन में बात करते हैं तो जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि लॉन्ग रन में जो आपकी पैसे की सप्लाई है वो कुछ नहीं करती, कोई इफेक्ट नहीं पे करती, सही है। तो अब क्या होता है? अब जो गवर्नमेंट होती है वो कोशिश ये करती है कि आपके पास पैसे की जब सप्लाई वहाँ से इफेक्ट नहीं हो रही, तो वो ऑलमोस्ट कोशिश ये करती है कि आपकी जो फॉर द टाइमिंग प्राइसेस हैं और इन्फ्लेशन है उनको पैसे की सप्लाई से कंट्रोल किया जा सके, ताकि आपकी प्राइस स्टेबिलिटी आ सके, ठीक है, मार्केट के अंदर। एक आपका जो सेंट्रल बैंक है वो ये करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन न्यूट्रलिटी ऑफ टाइम, यानी पीरियड जो होता है शॉर्ट टर्म पीरियड होता है जिसमें नॉन न्यूट्रलिटी फैक्टर सामने आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें बैंक जो है वो कंडीशंस करता है, सेंट्रल बैंक आपका इस तरह की पॉलिसीज़ मेंटेन करता है जो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी सप्लाई बढ़ाती हैं, जिससे क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली आपके जो है वो कुछ हिस्सों को रियल वेजेस के भी, रियल वेरिएबल्स के भी इंक्रीज कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि जब आप पैसे को अप्लाई करते हो तो पैसे के अप्लाई करने की वजह से आपका जो रियल वेरिएबल्स होते हैं वो भी फ्लक्चुएट करने लगते हैं फॉर द शॉर्ट टाइम, ठीक है, शॉर्ट टर्म में। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप देखें तो ये काम करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करती। इसकी जो एप्लीकेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अब अगर हम इसकी इम्प्लीकेशन की इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं तो बेटे देखें, सिंपल सी बात है, हमारे दो कंसेप्ट चलते हैं, केनेशियन कंसेप्ट है और हमारे पास एक क्लासिकल कंसेप्ट है। तो केनेशियन कंसेप्ट में तो कहता है वो कि शॉर्ट रन के अंदर जो है वो आपका जो रियल वेरिएबल है वो मूव कर जाता है मनी सप्लाई की वजह से, ठीक है, और वहाँ आपका आउटपुट भी देखने को मिलता है, ग्रोथ भी देखने को मिलता है। आपका नॉमिनल वेरिएबल तो मूव करता ही करता है, लेकिन आपका जो रियल वेरिएबल है वो भी मूव करने लग जाता है, ठीक है। अब क्या होता है? अब पोजीशन ये होती है कि यहाँ पर आपके पास एक और सिस्टम होता है जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये डिबेट करते हैं कि अगर हम लॉन्ग रन में देखते हैं तो मनी सप्लाई अपने आप को अगर उसकी सप्लाई के साथ जो है मूवमेंट की जाए सप्लाई में तो कोई उसमें चेंज नहीं आता, वो एज इट इज़ अपनी सप्लाई को मेंटेन कर लेता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा ये एक कंसेप्ट का फ़र्क है। बाकी ये कि दोनों के दोनों इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि जी न्यूट्रलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, मगर उस सूरत में करती है कि जब आपका शॉर्ट रन टर्म होगा तो वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में बात करोगे तो हो सकता है कि वहाँ कहा जा सकता है कि वो कंसीडर की जाएगी, एज ए न्यूट्रल कंसीडर की जाएगी, ये कंडीशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये वो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के अंदर कभी मनी अपना न्यूट्रल किरदार अदा करती है और कभी कभी मनी जो है वो इफेक्ट कर देती है हमारे रियल और नॉमिनल वेरिएबल्स को। अब नॉमिनल और रियल वेरिएबल्स को आपको अच्छी तरह पता है कि नॉमिनल वेरिएबल्स वो होते हैं जो ऑन बोर्ड चल रहे हों या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए चल रहे हों, ठीक है, और रियल वेरिएबल वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म में चल रहे हों, जैसे ग्रोथ हो गई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई, आपकी प्राइस स्टेबिलिटी हो गई। ये तमाम मामला जो हैं ये आपके डील किए जाते हैं लॉन्ग रन के अंदर। तो अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की, तो जब भी हम स्टेबिलिटी को देखेंगे तो हमें ये कंसेप्ट लाजमी देखना पड़ेगा कि मनी कहाँ कहाँ किन किन हालात में न्यूट्रल होती है। बीइंग ए इकोनॉमिक स्टूडेंट्स आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये आप लोगों का एक जैसे कहना चाहिए कि आपको समझ आनी चाहिए कि ये किस तरह से डील किया गया या किस तरह से हम इसको डील करते हैं, ये इसकी डीलिंग किस तरह से होती है। तो ये तमाम कंसेप्ट जो हैं यहाँ डिस्कस किए गए थे।
और बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की गई है। अगर हम इसको मज़ीद एलोबरेट करेंगे तो ये एक कंसेप्ट जो है वो अलग अलग थ्योरीज और अलग अलग पैटर्न्स के ऊपर है, लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ बेसिकली आइडिया देने का मूड था कि जी कंडीशन बेसिकली है क्या।